बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त वीवर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खुशियों की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और खुश व खुरम होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज माशाल्लाह हमारे सहरा के अंदर अल्लाह का लाख लाख करम व एहसान है कि उसने आज बारिश दी और मौसम बड़ा सुहाना बड़ा ज़बरदस्त हो गया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चरागाहों के अंदर जानवर भी बड़े खुश हैं और जानवर बाहर निकल रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक नुस्खा शेयर करने वाला हूँ। नुस्खा बड़ा ज़रूरी है। काफ़ी दोस्तों के साथ ये मसला पेश आया है, वो पूछते हैं कि हम इसका हल क्या करें। तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आसान सा हल आपको बताऊंगा। आपको ये तो पता है कि हमें हमेशा आपको जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसन होती हैं, उनसे मैं आपको ये कहता हूँ कि जानवर का परहेज़ करवाएं। हाँ, अगर कोई मजबूरी बन जाती है तो इसमें कुबाहत नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन देसी नुस्खे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी बूटियों से वो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते आ रहे हैं। तो अभी तक आप चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें। तो ये जो नुस्खा आपको देने जा रहा हूँ बहुत ही अहम है जानवर की अफजाइश के लिए, बकरी की जो पैदावार देती है उसके लिए। तो नोट करते रहें और वीडियो को देखते रहें एंड तक। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आपको इससे फ़ायदा भी ज़रूर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले कि मैं वो नुस्खा आपके साथ शेयर करूं, सबसे पहले आपको एक छोटी सी यहाँ पे मैं बात बताना चाहता हूँ। देखें, ये चरागाह के अंदर आप देख रहे हैं हमारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हैं और यहाँ पे चर भी रहे हैं। और काफ़ी मेरे चैनल के थ्रू जो लोग मेरे ग्रुप के अंदर आए, जहाँ पे उनको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, जो उनके साथ टिप्स शेयर की जाती हैं जानवरों की सेहतमंदी के लिए, तो उसके अंदर काफ़ी ऐसे दोस्त मौजूद थे जिन्होंने कहा जी हमें तो रोका गया है कि आपने जानवर की चराई नहीं करवानी। बात को सुनते रहें, क्यों नहीं करवानी जी। उन्होंने कहा कि जानवर सुना है कि बीमार हो जाते हैं, बकरियों को बहुत नुकसान पहुंचता है, इसलिए हम चराई नहीं करवाते। जबकि जगह भी मौजूद होती है, एरिया भी पास खुला मौजूद है, फिर भी कहते हैं जी हम जानवरों की चराई नहीं करवाएंगे। अच्छा भाई, क्यों नहीं करवाएंगे जी? जानवर बीमार हो जाते हैं। कमाल बात है। अच्छा, मैं आपको वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो आज से 35-36 साल हम प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं। ये किसी किताब के अंदर मैं पढ़ के आपको गोट फार्म नहीं बताता किस तरह बकरी को पालना है। बकरी का नेचुरल जो असल में तरीका है मैं आपको वो बताता रहता हूँ। तो अगर बकरी की हिस्ट्री को देखें और अगर हम अपने अंबियाए कराम की हिस्ट्री को देखें, अगर इसका मुताला करें, तो बकरियों को हमेशा चराया गया है। ये सारा कुछ आर्टिफिशियल आ चुका है, जिससे जानवरों की शरह अमवात में इजाफ़ा हुआ है बकरियों में। तो इसलिए चराई करवाना कोई गलत बात नहीं है, चराई करवाना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बकरियों को खुश रखने के लिए, और जब जानवर खुश होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सेहत भी अच्छी होती है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। अच्छा, अब आते हैं जी उस नुस्खे की तरफ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नुस्खा ये है कि जो तैयार बकरियाँ होती हैं जो बच्चे दे देती हैं, यानी सुबह के बाद, बच्चे देने के बाद, डिलीवरी के बाद उनके थन हवाना जिसको कहते हैं, उनमें सोजश, अचानक सी सोजश पैदा हो जाती है और बाज़ दफ़ा एक टांग से बकरी लंगड़ाना शुरू कर देती है। बंदा देखते ही परेशान हो जाता है, यार ये 2 घंटे तो पहले ठीक ठाक थी, शाम को बिल्कुल सही थी, सुबह अचानक इसको क्या हो गया। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, उसका हल आपने पहले करके रखना है। अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं ना, तो कुछ चीज़ें आप अपने पास रखा करें। उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सुरख मिर्च आपने लेनी है, जो साबुत होती है, डंडी वाली जिसको कहते हैं। ये आम पंसार से मिल जाती है। अगर आप किसी देहात में रहते हैं तो तकरीबन हर चौथे 5वें घर में सुरख मिर्च मौजूद होती है, जिसको साबुत कहा जाता है। आपने उन मिर्चों को अपने घर में हमेशा रखना है। सुरख मिर्च की बात कर रहा हूँ, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, कड़वी है, मीठी है, उससे कोई सरोकार नहीं है। जिसके अंदर बीज मौजूद हों, साबुत मिर्च हो और उसके अंदर बीज मौजूद हो, आपने उसको क्या करना है, 3, 4, 5 मिर्चें लेनी है। अगर अचानक ये मसला बन जाता है, बग़ैर किसी डॉक्टर के इतला दिए
ये लेट करने वाला काम नहीं होता। अगर आप लेट करेंगे तो नुकसान हो सकता है, उसमें जो थन है वो सारी ज़िंदगी के लिए भी डैमेज हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, दूध उससे बंद हो सकता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है जैसे ही वो सोजन होती है इसको कहते हैं साड़। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उसकी मुख्तलिफ़ तरतीबात होती हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घंटे के अंदर अंदर जैसे उसकी सोजन हो जाती है, उसके थन के अंदर इन्फेक्शन बनती है, तो सोजन के साथ ही उसका जो दूध है उस थन के अंदर पानी बन जाता है। आप जैसे उसको निकालेंगे वो पानी की तरह आपको नज़र आएगा। तो उसके लिए फ़ौरन बाय फ़ौरन आपने वो मिर्चें लेनी है जैसे आपको पता चले। अगर वो नहीं हैं तो आप जल्दी से, जो आपके घर सुरख मिर्च तकरीबन हर घर में ही होती है, उसका पाउडर पड़ा होगा, आपने वो मिर्चें लेनी है 1 चम्मच। अगर साबुत हैं तो 3 से 4 जो मिर्चें हैं आप उनको पकड़ लें। अगर छोटी हैं तो 7-8 मिर्चें ले लें। उनको आपने क्या करना है, ये को मिट्टी की दौरियाँ होती हैं, या अगर वो नहीं है तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वो उनको ग्राइंड नहीं करने, उसको कहते हैं गोटा लगाना। उससे आपने उसको अच्छे तरीके से गोटना है, उसके बीज ज़िंदा रहें, बाकी जो उसका छिलका है वो सारे का सारा पीस जाए। साथ हल्का हल्का उसको साथ कतरा कतरा पानी भी लगाते रहें। उसके अंदर 4-5 काली मिर्चें डाल लें, और साथ ही उसके अंदर थोम नहीं होता, थोम लहसुन, उसकी 3-4 देसी थोम, 3-4-5 तुरियाँ उसकी, उनको छील लें, छील के उसमें उनको भी डाल दें। उसका आप वो जो बनेगा ना पेस्ट था, उस पेस्ट को आप 1 चम्मच के अंदर डालें। चम्मच में डालने के बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और उस बकरी को दे दें। इंशाअल्लाह रहमान ठीक आधे घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। बाकी उसके अलावा बाद में फिर आप डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये इब्तदाई में आपको कह रहे हैं रेस्क्यू, इसमें आपने देर नहीं करनी। मैं आपको एक बात कहता रहता हूँ कि आप अपने इलाके के मकामी चरवाहे के साथ, हर इलाके में होते हैं बकरी, हर इलाके में होती है, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो मैदानी है, बर्फ़ानी है, ठंडा है, गर्म है, हर इलाके में बकरियां रखने वाले मौजूद होते हैं। अपने चरवाहे के साथ दोस्ती रखें। उसके अलावा अपना वेटरनरी एक डॉक्टर, उसके साथ आपका रब्ता होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। और इसका एक पूरा कोर्स होता है जो साड़ का, वो डॉक्टर से रब्ता करके डॉक्टर साहब से, तो आप उससे इंजेक्शन वगैरह उसके लगवा लें। बाकी उसके अलावा साल के अंदर बकरी की 3 वैक्सीनेशन होती हैं, आप वो ज़रूर करवाया करें। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो जो आपको बताने वाला था। बाकी उसके अलावा लास्ट के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी दोस्त जो मेरे पास आना चाह रहे थे, हमारे पास विज़िट करना चाह रहे थे सहरा का, तो मौसम बड़ा खुशगवार हो चुका है। आने वाले 3-4 दिनों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर डाउन रहेगा, मौसम बड़ा ही अच्छा होगा। और उसके बाद हमारे यहाँ पे मच्छर वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाल्लाह हर वक्त मौसम में हवाएं चलती हैं, ठंडी चलती हैं। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है, आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। बाकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आप उस ग्रुप में आ जाए। इंशाल्लाह बकरी की तमाम हेल्थ केयर आपको वहाँ में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आ चुके हैं अपने बाड़े में, बकरियों को खाना शाना भी डाल रहे हैं, चारा डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।